बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने 10th क्लास के लेक्चर में पढ़ा था स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइसेस थे वो हमने सब क्लियर कर लिए थे। लास्ट जो स्टोरेज डिवाइस था वो फ्लैश ड्राइव था। उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़नी थी, जिसमें जो हमारी एप्लीकेशन है एक वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम वर्ड्स के साथ डील करते हैं। वर्ड यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए, मैथमेटिक्स के डिजिट हो गए, कुछ कैलकुलेशंस का लिखना पड़े अगर तो रिटन फॉर्म में, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। तो नॉर्मली आजकल जो हमारे कंप्यूटर्स में जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? और उसमें पावर पॉइंट, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ठीक है? तो ये सारी कुछ इसके जो हैं मतलब पार्ट्स, वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ड या डाटा को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। आइए जी पढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज सच अ यूज ऑफ कंप्यूटर through which we can write letter, article, book or prepare a report। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंप्यूटर है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर है या फिर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर है जिसकी मदद से हम लेटर राइट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं और प्रीपेयर रिपोर्ट या हम कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जी हाँ बिल्कुल। यूजिंग दिस प्रोग्राम वी कैन डेवलप एनी डॉक्यूमेंट। हम इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट को डेवलप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सी इट ऑन द स्क्रीन आफ्टर टाइपिंग, और हम इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आफ्टर टाइपिंग। वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड अच्छा जी, इसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐड सम न्यू टेक्स्ट, उसमें कोई नया टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और प्रीवियस टेक्स्ट को और मेक अमेंडमेंट इन इट, या फिर इसमें कोई भी बदलाव ला सकते हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसिंग को वाले प्रोग्राम को यूज़ करते हुए किसी भी टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, जो कि लिखा पड़ा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी किसी खास किस्म की तब्दीली भी कर सकते हैं। वी कैन मेक टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। अच्छा, वी कैन मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, तो हम एक पेज से टेक्स्ट को मूव करके दूसरे पेज में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि हम एमएस वर्ड में क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट को अगर हमने दूसरे पेज में मूव करना है तो हम उधर से सिंपली कॉपी कर लेते हैं। इवन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, तो हम इसको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी मूव कर सकते हैं। सिंपली कॉपी करके वहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, उसमें पेस्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब ये जो बात कर रहा है कि जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है वो किसी मेमोरी में भी स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो फाइल बनाते हैं, उसको पहले हम सेव करने के लिए स्टोर करते हैं और जो स्टोर करते हैं वो किसी मेमोरी में करते हैं जी। इट्स प्रिंट कैन आल्सो बी टेकन, और हम इसके जो जब इसको स्टोर कर लेते हैं बाद में, तो हम अगर हमने इसका जो प्रिंट लेना हो तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म ही हमें मिल सकता है। By means of the modern processing, we can write it in different styles, in different colors. We can also use graphics. Some other features of the word processing is shown below in the icon of the word processing. अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला है आइकन, ये वर्ड प्रोसेसिंग का है। तो ये आजकल जो मॉडर्न प्रोसेसिंग वाले डॉक्यूमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग वाले जो प्रोग्राम आए हैं उनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स वगैरह के साथ, जैसा कि यहाँ पे ये कलर थीम शो हो रहा है। हम अगर वर्ड को लिखना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर के साथ लिख सकते हैं। ये पीछे देखिए ये किस तरह से ग्राफिकली हमने ये लिखा हुआ है पीछे, ठीक है? टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म जो है ये ग्राफिकल टाइप ही है, एक मतलब कि हमने ग्राफ ड्रा किए हुए हैं इसमें। दूसरा ग्राफिक ये भी है कि एनिमेशन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी? तो उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो आजकल के जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स वो काफ़ी अपडेटेड है, ठीक है जी?
तो अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये जो फीचर है, ये जितने भी फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे MS वर्ड में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है डाटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले डाटा मैनेजिंग की डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू कंट्रोल ऑल, टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस एंड टू स्टोर देम इन कंप्यूटर इन मोर देन वन इंटरलिंक्ड फाइल विच मे हेल्प व्हेन नीडेड। कहता है कि किसी डाटा को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टोर करना कंप्यूटर में, जिसमें एक से ज़्यादा फाइल्स हों जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड हों। ठीक है, जैसे कि पहली फाइल में कुछ लिखा है और दूसरी फाइल जो है वो पहली फाइल के साथ रिलेटेड है, तो उनको कंप्यूटर में स्टोर करने का मेथड, और बाद में जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े हम उसको इस्तेमाल कर सकें, इसको कहते हैं जी डाटा मैनेजिंग। तो डाटा मैनेजिंग की हमने इधर से कुछ डेफिनेशन पढ़ ली कि डाटा मैनेजिंग असल में क्या होती है। The educational institutions, library, hospitals, and industry stored the concerned information by the data management। इसी डाटा मैनेजमेंट को या डाटा मैनेजिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए जो लाइब्रेरीज हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं डाटा को स्टोर करते हैं। एडिशन एंड डिलीशन आर मेड इन द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और डाटा को हम ऐड भी कर सकते हैं उसमें डाटा, और उसमें से जो डाटा है कुछ हम डिलीट भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। विच हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जिसकी मदद से जो है किसी इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है इन अ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर सुपरमार्केट ऑप्टिकल स्कैनर आर यूज टू रीड विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, कभी आपने देखा होगा कि मार्ट्स वगैरह में जो हमारे पास स्कैनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी बार कोड को या किसी कोड को स्कैन करके डाटा जो है वो रीड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या फिर सामने आपके लाते हैं कि जी इसकी प्राइस इतनी है। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है ये। इन बिग डिपार्टमेंटल स्टोर द सुपरमार्केट ऑप्टिकल स्कैनर आर यूज्ड टू रीड। ठीक है जी, ऑप्टिकल स्कैनर इस्तेमाल किए जाते हैं रीड करने के लिए, किसको, उस उस प्रोडक्ट के या उस गुड के बारे में जो भी डाटा स्टोर्ड है उसके उसके बारे में वो रीड करने के लिए ऑप्टिकल स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। उनके सामने आपने देखा होगा अक्सर रेड कलर की लेज़र लाइट ही लगी होती है। तो जब आप बारकोड उस लेज़र लाइट के सामने रखते हो तो वो उसके बारे में जो भी उसके अंदर डाटा होता है वो उसको हार्ड डिस्क से निकाल के आपके सामने रख देता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। ठीक है, वो लेज़र बीम उसमें लगी होती है जी, बिल्कुल। द बार कोड्स ऑफ द प्रोडक्ट विच इंडिकेट द नंबर एट विच दिस प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। ठीक है, उस बार कोड के बारे में बता रहा होता है जो कि बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है किस नंबर पे उसके अंदर रजिस्टर्ड है या रिकॉर्डेड है। इन दिस वे द डिटेल अबाउट इट्स प्राइस इज़ ऑब्टेन। तो उस प्रोडक्ट की जो डिटेल है जो रिकॉर्डेड होती है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड होती है वो आपके सामने आ जाती है। द सेंट्रल कंप्यूटर monitors the bill and the related record of the sold goods। अच्छा जी, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो बिल को देता है और रिकॉर्ड जो है जितनी भी सोल्ड चीज़ें हैं उनको सेव करता है। यानी कि वो जो सामने आपके पास जो बारकोड स्कैनर लगा होता है वो तो जस्ट कोड को स्कैन करके उसकी प्राइस वगैरह सामने आपके रख देता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, उसमें सारी की सारी प्राइस या कुछ डाटा जितना भी होता है वो स्टोर्ड होता है, तो वो पहले तो उस डाटा को सामने लाता है, बाद में क्या करता है उस डाटा को जब सामने ला के उसके बाद जितनी उसकी सेल हुई है उसको फिर अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है एक रिकॉर्ड के तौर पे। तो वो जो नीचे कंप्यूटर लगा होता है सेंट्रल कंप्यूटर, ही उसका काम होता है। इट आल्सो हेल्प्स प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ द गुड्स बीइंग सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड टू डिसाइड अबाउट लेस सेलिंग गुड्स।
तो ये कंप्यूटर जो होता है, ये हमें तब भी हेल्प करता है कि अगर हमें देखना पड़े कि सबसे ज़्यादा के ज़्यादा किस तरह की जो सेलिंग हुई है हमारे पास, या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सोल्ड हुई है और क्या चीज़ सबसे कम सेल हुई है। तो इस तरह से जो बंदा है, जो शॉपकीपर है, वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो हमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा लाना चाहिए, और ये कब प्रोडक्ट कम सेल हुआ है, तो हमें इसको कम लाना है। ठीक है जी? तो आज का लेक्चर मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है कि आज हमने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। तो डाटा मैनेजमेंट में भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, और वर्ड प्रोसेसिंग में भी इसकी काफ़ी सारी जो है हेल्प है हमें। ठीक है? तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।